पिछले दिनों सिरसा में जब अशोक तंवर जी का नॉमिनेशन हुआ था उसमें आया था, हजारों की संख्या के अंदर भीड़। ये इस बात का द्योतक थी कि लोगों ने ये कथा लिख दी है कि मोदी जी के 2047 विकसित राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये सिरसा के लोग करेंगे। कल मैं डबवाली में था, बड़ा कार्यक्रम डबवाली में था, और रात सिरसा शहर के गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्ध जन, जिसमें डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर के साथ साथ व्यापारियों के साथ साथ हमारे बड़े कई बुद्धिजीवी लोग रात उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। सब ने एक ही आवाज सब लोगों की आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने ना तो अपने समय के अंदर काम किए हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति की चिंता की है, मोदी जी ने महिला को सशक्त किया है, मोदी जी ने 10 वर्षों में किसान को मजबूत किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है, तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और राहुल गांधी भी, कांग्रेस के बड़े नेता भी झूठ बोलते हैं। यहाँ से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, मुझे ध्यान में है, मैं जब नारायणगढ़ से विधायक था और ये वहां से अंबाला से सांसद के साथ साथ ये प्रभावी नेता भी सरकार की रही है। ये वहां पर जब प्रधानमंत्री जी योजना लॉन्च की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कुमारी शैलजा धरने पर बैठ गई और कहने लगी कि किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आज सिरसा के अंदर, सिरसा की सरदारी में, और कल मैंने डबवाली के अंदर भी किसानों के बीच में, लोगों के बीच में बात किया। ये धरने पर बैठी थी और ये उस समय के अंदर कांग्रेस की सरकार भी थी, केंद्र में भी थी और देश में भी थी। इन्होंने मात्र 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का दिया था। आज 9.5 वर्ष हुए हैं हमारी हरियाणा सरकार को, 10 वर्ष केंद्र सरकार को हुए हैं। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है तो हमने 12,500 करोड़ रुपया किसान के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। और उनके समय के अंदर भी जो 267 करोड़ रुपए रुका था उसको भी देने का काम किया। ये लोग तो किसान के साथ मजाक करते थे, 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, और आज झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी साहब, और ये भी उसी की थाली के अंदर बैठ करके खाना खाते हैं और ये भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी अब कहने लगा एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे पहले अपने पूर्वजों के कार्यों के तरफ तो देख लो। 1970 के दशक में वो इंदिरा गांधी ने कहा था, इसकी दादी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, परंतु आज तक गरीबी नहीं हटी। और फिर इनके पिताजी ने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे सिरसा में पहुंचते हैं। वो किन के विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलना था, इसकी चिंता नहीं की। और एक झूठ बोल करके कि भाई मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। ये गणित भी इनको नहीं आता। इसको बेचारे को कोई ना कोई लिख करके पर्ची पे देता है और उसको बोलता है।
और एक और झूठ बोल दिया, कहने लगा कि मैं गरीब के खाते में ठगाठक 1 लाख रुपया पहुंचा दूंगा। अरे अगर हिसाब लगाएं तो ये 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपया है। ये कहां से ला करके देगा, ये भी देश पूछना चाहता है। परंतु जिस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को गड़गड़ाने का काम करते हैं, आज देश के लोग कांग्रेस के उन अत्याचारों को समझ चुके हैं, अब इनकी बात में आने वाले नहीं हैं। ये झूठ का सिलसिला अब नहीं चलेगा। अब तो मोदी की गारंटी चलेगी। मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते हैं उसको भी करते हैं। मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान तक पहुंचाया है। हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल लगाया है। हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड वो दिया है, ताकि उसको इलाज के लिए किसी प्रकार की चीज का दिक्कत ना हो। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोल करके उनको सम्मान पूर्वक बैंक में जाने का अधिकार दिया है। 11 करोड़ 11.5 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगातार किसान का एमएसपी खरीदने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम भी निरंतर जारी है। ये लोग बोलते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, गुमराह करते थे, परंतु देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इनकी बातों में देश के लोग आने वाले नहीं है। आज अगर हम देखें, जो 2014 में जितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, 2019 के अंदर उससे कम सीटों पे लड़ी, और अब 2024 में उससे भी कम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। ये लगातार कांग्रेस पार्टी संकुचित होती जा रही है, ये कमजोर होती जा रही है, क्योंकि देश के लोगों का जन विश्वास आज कांग्रेस के साथ नहीं है। अगर देश के लोगों का विश्वास किसी के साथ है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज देश के लोग नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार पहले भी हरियाणा के अंदर देश के अंदर मजबूती से काम किया है, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे देश की धारा 370 जैसी समस्याओं का समाधान हो, हमारी संस्कृति का संरक्षण हो, भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, लगातार हमारी सरकार ने देश को एक नई दिशा, एक नई दशा विकास की देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए ढूंढते थे, जिससे किसी को होंगी। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है, और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है